हाई फाई स्टडी विथ बिहारी सर में आप लोग का तहे दिल से साकेत सर के तरफ से स्वागत है। फिर मैं लेकर आया हूँ लाइट चैप्टर का पार्ट चल रहा था उत्तल दर्पण अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का स्थिति आप लोग को बता चुके हैं। आज हम बताने वाले हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में कुछ नहीं, एक पॉइंट है तो एक पॉइंट को आपको अवतल दर्पण से रिलेट कर लीजिएगा। मैंने उसका सिर्फ तालिका लाया है, इस तालिका से समझ लीजिएगा कि कहाँ प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु ध्रुव एवं अनंत के बीच में हो, क्या है, एक उत्तल दर्पण है। क्या है, ये उत्तल दर्पण आपका हो जाता है। ये आपका ध्रुव है और ध्रुव और अनंत, अनंत तो और आगे बढ़ता चला जाता है। ध्रुव और अनंत के बीच पर यहाँ पर क्या रखा हुआ है, ये वस्तु रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, वस्तु रखा हुआ है। तो ये देखिए, ये पीछे की ओर जाएगा, हाँ। तो ये प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कहाँ पर बनेगा, तो ध्रुव और अनंत के बीच में रखेंगे तो दर्पण के पीछे ध्रुव तथा यफ के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा, यफ के बीच में प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। ठीक है, यहाँ पर बनेगा, ध्यान दीजिएगा। अब बनेगा कैसे, अब देखिए, अगर हम समानांतर गुजारते हैं, समानांतर गुजारते हैं ना, तो ये क्या है, इस तरह से होकर गुजर जाता है ना। अब ये क्या है, फोकस पर जाएगी। कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। तो इस तरह से आप क्या है, प्रतिबिंब को बना लेंगे। प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा, बराबर होगा। कहाँ, ये पूछा जाता है यदि उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच में रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर। कैसा होगा, वस्तु का बराबर होगा, है ना। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। मैंने कल भी बताया था कि अगर यानी कि मुख अक्ष के ऊपर वस्तु रखा हुआ है, प्रतिबिंब भी अगर ऊपर में ही बन रहा है तो दोनों क्या बनेगा, सीधा बनेगा। लेकिन जैसे ही नीचे आ जाता है तो बिल्कुल उल्टा बनता है। क्या बनता है, उल्टा बनता है। तो कुछ ऐसा मैटर इसमें नहीं है ज़्यादा। अगर अनंत पर वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, आभासी बनता है, यानी काल्पनिक। ये भी सीधा बनता है और सबसे छोटा। उत्तल दर्पण पे कहाँ पर वस्तु रखेंगे तो सबसे छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, अनंत पे रखने पर ये बनता है। सबसे बड़ी बात मैटर रखता है उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंस मैटर है। उत्तल दर्पण का उपयोग हम बता देते हैं। उत्तल दर्पण की जैसे देखिए, गाड़ी हो गया, गाड़ी हो गया, यानी कि कार हो गया, आपका मोटरसाइकिल हो गया, मोटर साइकिल हो गया। ये सबके साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो देखे हैं कि ड्राइवर जहाँ बैठता है तो ड्राइवर के दाएं साइड में, यानी कि गेट ड्राइवर का जो गेट होता है, गेट के बाहर एक दर्पण लगा हुआ रहता है ना। तो पीछे वाले, पीछे से गाड़ी आ रही है, जा रही है, तो साइड देने के लिए जो लगा हुआ रहता है उसी दर्पण को बोलते हैं साइड मिरर। तो उस साइड मिरर जो रहता है बिल्कुल उत्तल दर्पण रहता है। कैसा रहता है, उत्तल दर्पण रहता है, कि ताकि वस्तु आपको छोटा और बिल्कुल क्लीन दिखाई पड़ जाए, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है। या पूछा जाता है कि मोटरसाइकिल के साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अब बात रहेगी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चल रहा था और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपका लास्ट हो चुका है और थोड़ा इसमें आवर्धन रह गया है और चिन्ह परिपाटी और कुछ न्यूमेरिकल का फैक्ट रह गया, जो कि कल आप लोग को मैं बताऊंगा। तो चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप लोग को बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।